क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आप हैं कौन? थोड़ी देर के लिए आप स्वयं से पूछिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप से ही पूछिए। क्या आप आँख हैं जिसके द्वारा आप स्वयं देख पा रहे हैं? क्या आप हाथ हैं जिसके द्वारा आप मोबाइल चला पा रहे हैं, लैपटॉप चला पा रहे हैं या कोई अन्य उपकरण चला पा रहे हैं? या फिर आप कान हैं जो सुन सकते हैं? या फिर आप मन हैं जिसके द्वारा आप संकल्प और विकल्प कर रहे हैं? या फिर यह सब कुछ सोच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं? या फिर आप केवल शरीर हैं जो आप अपनी इंद्रियों से इस संसार की प्रत्येक वस्तु को अनुभव कर रहे हो? क्या आपने यह प्रश्न अपने आप से कभी पूछे हैं? आइए अब उस उत्तर की ओर चलते हैं जिस उत्तर को आप सब जानना चाहते हैं, और इसका उत्तर काफ़ी पहले समय से ही मौजूद है, और वो बताया गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में। तो चलिए पहले श्रीमद् भगवद गीता से समझते हैं कि आप हैं कौन। हमारा शरीर ही क्षेत्र है, और इस शरीर को जो जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इस शरीर को जानने वाले तत्व को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अब यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में समझाते हुए इस प्रकार कहते हैं कि यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छी प्रकार से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया, और 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय इस प्रकार है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, और स्थूल देह का पिंड और चेतनता और धृति। इस प्रकार से यह क्षेत्र कहा गया है। तो क्या आप क्षेत्र हो? नहीं, आप क्षेत्रज्ञ हो। आप इस क्षेत्र रूपी शरीर को जानने वाले क्षेत्रज्ञ शरीरी हो। आप इस शरीर के भीतर रहने वाले आत्मा स्वरूप हो। आप अपने शरीर को जानने वाले हो। आप शरीर नहीं हो। तो आप इस शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 विकारों से आप अलग हो। यह तो शरीर के विकार है, शरीरी अर्थात क्षेत्रज्ञ के विकार नहीं। इसलिए आपको इस सिद्धांत को समझना होगा। आपको समझना होगा कि आप क्षेत्र शरीर नहीं वरन क्षेत्रज्ञ आत्मा हो। विकार शरीर और मन में उत्पन्न होता है, आत्मा में उत्पन्न नहीं होता। आप स्वयं को केवल शरीर और शरीर को सुख देने वाले विषयों की ओर से अपनी आसक्ति को हटा लीजिए और आत्म तत्व के ज्ञान पर आप विचार कीजिए। ऐसे ही और भी अनेक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद। आप इस शरीर के भीतर रहने वाले आत्मा स्वरूप हो। आप अपने शरीर को जानने वाले हो। आप शरीर नहीं हो। तो आप इस शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 विकारों से आप अलग हो। यह तो शरीर के विकार है, शरीरी अर्थात क्षेत्रज्ञ के विकार नहीं। इसलिए आपको इस सिद्धांत को समझना होगा।